हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग एक नए चैप्टर में मिल रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का कैसा ब्रांच है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, इसका मतलब किस वे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, उसका भी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग इसका एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन करते हैं सेल बनाने में, बैटरी बनाने में, जैसे मोबाइल फोन्स बैटरी हुआ, इन्वर्टर बैटरी हुआ, ये सब फ्यूल सेल हुआ, ये सब बनाने में हम लोग यूज करते हैं। और इसका हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी बताएं। इलेक्ट्रो जो है दो वर्ड से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन तो इंटरेक्शन किसके साथ, तो विथ केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस के साथ इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंटरेक्शन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion of electricity into chemical energy and chemical energy to electrical energy। ये हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो होता है, हम लोग ये केमिकल एनर्जी को इंटर कन्वर्जन के लिए, या तो केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी में। तो इसके लिए हम लोग दो टाइप का डिवाइस यूज करते हैं, दो टाइप का सेल यूज करते हैं जो केमिकल एनर्जी को, या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आइए जानते हैं वो कौन दो टाइप का डिवाइस है और कंबाइनली हम लोग उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको होली हम एक साथ बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम होली बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा सेल होता है विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आइए फिर से हम लोग जानते हैं क्या होता है ये। देखिए, हम लोगों को अभी बताएं क्या, हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक होता है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये होता क्या है, तो ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाता है। ठीक है, द डिवाइस
used to convert the chemical energy into electrical energy and vice versa. उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग, एक को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये हम लोगों को है। अब गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को क्या कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और ये सारे रिएक्शन जो होगा, ये सारे रिएक्शन जो होगा वो एक एक जिस वे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उस वे का, उस प्रोसेस का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे जो कन्वर्जन होगा वो थ्रू ए रेडॉक्स रिएक्शन, कोई एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा और उसी के वजह से क्या होगा, उसमें इंटर कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस हो और रिडक्शन का भी प्रोसेस हो। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कब बोलेंगे, तो अगर कोई स्पेसिस या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या ऑक्सीजन का एडिशन करे या हाइड्रोजन का रिमूवल करे या अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कराए, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। और जस्ट रिवर्स, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे या अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कराए या हाइड्रोजन का एडिशन हो या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल हो, तो ये सारे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या, रिडक्शन। तो ये जो कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, थ्रू ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग चलते हैं अब गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसको हम लोग दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या इन सिंपल वे में हम लोग उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। गैल्वेनिक सेल को ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन सिंपल वे में बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग गैल्वेनिक सेल होता क्या है, तो गैल्वेनिक सेल में दो कंटेनर का बना होता है। गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें दो कंटेनर होता है। प्रत्येक कंटेनर में क्या होता है, एक मेटल रॉड जो होता है, एक मेटल रॉड वो डिप्ट होता है उसी के आयंस के सॉल्यूशन में, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए इसमें जो है सॉल्यूशन भरा हुआ है और उस सॉल्यूशन में एक मेटल रॉड जो भरा हुआ है, ये मेटल रॉड भरा हुआ है, उसी प्रकार इसमें भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें एक मेटल रॉड जो है डुबाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए
जिस इसमें जो मेटल रड, अगर मान लीजिए ये जिंक का है मेटल रड, तो ये कॉपर का होगा, एक कॉपर का रखिए, एक जिंक का है, एक कॉपर का है। तो इसमें अगर जिंक का मेटल डिप्ट करवाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, जिंक का जिसमें डिप्ट करवाया हुआ है वो जिंक का ही साल्ट का सॉल्यूशन होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन है। अगर ये कॉपर का है तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो, मतलब इजिली डिसॉल्व हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट ना करे, वैसे हम लोग क्या लेंगे, साल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, अब इस दोनों कंटेनर को कोई सर्किट से कंप्लीट नहीं किया गया, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक हम लोग इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब ऐड करते हैं, जिससे क्या हो, दोनों वेसल्स जो हो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, दोनों वेसल जो हो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड हम लोग ग्लास ट्यूब इसमें ऐड करते हैं। इस ग्लास ट्यूब में होता है, इस ग्लास ट्यूब में, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब जो होता है, इसमें NH4Cl और KCl डिट अगर जेल भरा रहता है, अगर जेल इसमें डाला रहता है। अब ये हम लोगों को गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसमें हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं क्या, एनोड, और एनोड जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, और राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग, देखिए ये मेटल रड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये एक हाफ सेल से, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में किसी डिवाइस के थ्रू होते हुए ये जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। ऐसा रड जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब ये है कैथोड, ये इसको कैथोड हम लोग एज्यूम करते हैं, कैथोड। और ये जो होता है पॉजिटिव चार्ज होगा, ये है हम लोगों को गैल्वेनिक सेल। अब देखिए इस दोनों को किसी डिवाइस में हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिससे ये पता चले इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको पता लगाने के लिए एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। तो ये हम लोगों को गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। आप इसमें क्या देखें, गैल्वेनिक सेल जो है दो वेसल्स का बना है, जिसमें प्रत्येक वेसल में एक मेटल रड जो है डिप्ट किया गया है उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में। ठीक है, और दोनों कंटेनर को कनेक्ट किया गया है एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं हम लोग साल्ट ब्रिज। तो इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, साल्ट ब्रिज। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में ऐसा कह सकते हैं, जो ये जो है गैल्वेनिक सेल है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंटेनर in which a metal rod is dipped in solution of its own ion, and both container is connected by salt bridge। ठीक है, दोनों कंटेनर जो है साल्ट ब्रिज है। ईच कंटेनर act as हाफ सेल, प्रत्येक कंटेनर को हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये वन हाफ है
और 1/2 को हम लोग बोलते हैं, अगर पूरा को एक सेल बोले और 1/2 को बोलेंगे हम लोग क्या, हाफ सेल। ठीक है, और प्रत्येक हाफ सेल में या तो एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा। तो जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उस हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे एनोड, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन का प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, द हाफ सेल in which oxidation takes place is called oxidation half cell, while other is called reduction half cell। रिडक्शन हाफ सेल। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल हम लोग ये जान गए, तो अब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हो, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एनोड। द इलेक्ट्रोड at which oxidation takes place is called anode, while other at which reduction takes place is called कैथोड। तो ये हम लोगों को हुआ एनोड और कैथोड। ये हम लोगों को कंस्ट्रक्शन हो गया क्या, गैल्वेनिक सेल का। अब देखिए, प्रत्येक एनोड और कैथोड पे जब अब आप जान गए हैं क्या, एनोड बोलते हैं हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और कैथोड बोलते हैं राइट हैंड साइड वाले को। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एट एनोड क्या हो जाएगा, एनोड पे। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब अब कौन सा मेटल है यहाँ, तो मेटल तो जिंक है, तो जिंक का जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, जिंक है और उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ही हम लोगों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ दोनों हो रहा है, और ऑक्सीजन तो यहाँ है नहीं जो एडिशन होगा, या हाइड्रोजन है नहीं जो रिमूवल होगा। तो हम लोग क्या है, अब देखिए जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, +2 है। तो मतलब क्या, चार्ज इंक्रीज किया है, 0 से +2 में गया है, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे कौन सा है, कॉपर है, और कॉपर जो होगा अगर रिडक्शन होता है तो कॉपर ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, और ये रिड्यूस होता है तो क्या हो जाएगा, Cu। अब देखिए, जो आयनिक फॉर्म में होगा वो एक्वस, जो आयनिक फॉर्म में होगा वो एक्वस होगा, और जो नॉन आयनिक फॉर्म में होगा वो सॉलिड होगा। तो ये एक्वस है, ये एक्वस होगा, और ये सॉलिड होगा, और ये जो होगा एक्वस होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस हाफ को बोलते हैं क्या, इतना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ। और ओवरऑल रिएक्शन जो हुआ, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गया, दोनों को सम अप कर देंगे। तो दोनों को सम अप करेंगे तो क्या होगा, पहले जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, फिर कॉपर का, कॉपर 2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये दे रहा है क्या,
जिंक 2+ दे रहा है और प्लस कॉपर सॉलिड दे रहा है। ये क्या है, एक्वस है, ये क्या है, एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो ये हम लोगों को ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पहले कंस्ट्रक्शन जाने, प्रत्येक हाफ सेल पे रिएक्शन क्या होता है ये, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है ये गैल्वेनिक सेल। अब देखिए, अब गैल्वेनिक सेल में अब किसको एनोड बोलेंगे और किसको कैथोड बोलेंगे, इसको इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं, और ट्रिक क्या है, तो लोन। ट्रिक जो है वो लोन है। क्या लोन है, तो देखिए, अगर हम लोगों को किसी एक के बारे में पता चल जाए कि ये 100% यही जो होगा कैथोड होगा और यही 100% जो होगा एनोड हो जाए, किसी एक के बारे में पता चल जाए, तो दूसरा जो बचा उसका अपोजिट होगा। अगर एक एनोड होता है तो दूसरा कैथोड होता है। तो हम लोग एक को याद करने के लिए एक तरीका लेते हैं, क्या, लोन, LOAN, लोन। अब ये लोन होता क्या है, लोन का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला, ठीक है, और ओ का मतलब उस पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, और वो एनोडिक होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हम लोगों को तरीका है ध्यान में रखने का, लोन, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है आपके, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला क्या हो गया, लेफ्ट वाला हाफ जो होगा वो होगा क्या, लेफ्ट हाफ वाला जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, उस पे वो एनोडिक होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोगों को ये तरीका है जिससे हम लोग इसको मेमोराइज रखते हैं। ये हम लोगों को हो गया गैल्वेनिक सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आपको इस पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, व्हाट इज द गैल्वेनिक सेल एंड राइट देयर कंस्ट्रक्शन विथ ए क्लीन फिगर, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या व्हाट इज द सेल रिएक्शन ऑन इन गैल्वेनिक सेल, तो सेल रिएक्शन, व्हाट इज द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, आपको एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन, आपको ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये हुआ। अब हम लोग जानते हैं जो ये सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कहिए गैल्वेनिक सेल टाइप का जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को एक बात ध्यान में रखना पड़ता है, क्या, तो हम लोग अब सेल रिप्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस जो होगा उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद डबल स्लैश का देंगे साइन, और फिर जो रिडक्शन का प्रोसेस जो होगा उसको उसके बाद लिखेंगे। अब देखिए, हम लोग जैसे ये हो गया, तो अगर हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करें तो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन यही है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन ये है। तो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन के लिए हम लोगों को ये गैल्वेनिक सेल रिएक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, अब ये क्या है, पहले हम लोगों को ऑक्सीडेशन वाला लिखना है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जिंक जो है वो जिंक सॉलिड जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में हो गया। अब देखिए, जिंक है और ये कन्वर्ट हो गया है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, जब भी फेज का कन्वर्जन हो, जब भी बात चेंज करना होता है, तो हम लोग या तो कॉमा देते हैं या फुल स्टॉप देते हैं। तो कॉमा देते हैं, तो या तो आप यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं या फुल स्टॉप दे सकते हैं। तो फुल स्टॉप हिंदी वाला देंगे, अंग्रेजी वाला देंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो देते हैं वो सिंगल स्लैश बोलिए या फुल स्टॉप हिंदी में बोलिए, इजी रहेगा या मेमोराइज करने के लिए। तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा, ठीक है। अब डबल स्लैश ऑलरेडी फॉर्मूला में है तो डबल स्लैश डाल दीजिए। फिर से रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, तो कॉपर 2+ लिखिए, और एक्वस था ये, और ये फिर से फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, तो CuS, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आप क्या दे दीजिए,
एक सिंगल स्लैश। तो ये हो गया हम लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन किसका, गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। और सारे सेल रिएक्शन दे दिएगा और उसको कहेगा सेल रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्लोइंग रिएक्शन। जैसे है कॉपर है सॉलिड में और प्लस AgCl है और ये बना रहा है CuCl2 और प्लस Ag दे रहा है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। अब इसको कहेगा, इसके लिए आपको ये क्या होगा, AgCl जो होगा एक्वस होगा और ये कॉपर क्लोराइड जो होगा ये भी एक्वस होगा। तो ऐसा है और इसके लिए आपको कह रहा है सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्यों, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन पे 1 माइनस होता है तो 2 क्लोरीन पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस होगा और 2 माइनस होगा तो कॉपर पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। मतलब क्या, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया है, मतलब क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो Cu और ये Cu जो था सॉलिड में था और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CuCl2 में और ये एक्वस है। ठीक है, फिर से अब ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन वाला को लिख लीजिए। अब रिडक्शन में क्या है, AgCl है, AgCl एक्वस है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Ag में, और Ag कैसा है, सॉलिड है, लिख डालिए। तो ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर पता चल गया। ठीक है, उसी प्रकार और सारा सेल रिएक्शन देगा। जैसे एक और देखते हैं, एक दो और। अगर ऐसा है देखिए इसमें जो भी कोफिशिएंट लगा रहेगा वो सेल रिप्रेजेंटेशन में कोफिशिएंट को देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे ऐसा है, एक क्वेश्चन है, जैसे Fe है सॉलिड और ये AgCl एक्वस से रिएक्ट किया है और दिया है हम लोगों को FeCl2, ये एक्वस है और प्लस दिया है Ag। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। अब इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सॉलिड होगा तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों को, देखिए हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन वाला को पहले लिख लीजिए। कैसा है, Fe से सॉलिड से है, कन्वर्ट क्या चीज में हो गया है, FeCl2 में, और ये FeCl2 कैसा है, एक्वस है। फिर डबल स्लैश दीजिए और ये जनरली डबल स्लैश जो है वो शांट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या, जब दो चीज को मिक्स करवाते हैं तो दो साइड होता है, दोनों साइड मिक्स हो जाता है, दोनों साइड ऐड होता है। तो उसी प्रकार 2 हाफ सेल को ऐड करवाने का ये साइन है और ऐड जो करवाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, साल्ट ब्रिज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लोगों को रिडक्शन किसका हो रहा है, तो AgCl का रिडक्शन हो रहा है, AgCl का, और ये AgCl एक्वस है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है ये आपको Ag सॉलिड में। तो ये हो गया इसका सॉलिड। तो ऐसे हम लोग गैल्वेनिक सेल से, अब आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, उसके लिए आपको कहेगा सेल रिएक्शन लिखने के लिए। जैसे ऐसा रहा, जैसे सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिया है, Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, और Cr जो है 3+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस जो होगा वो कन्वर्ट हो रहा है Cr में, सॉलिड में। अब इसके लिए कहेगा सेल रिएक्शन लिखिए। इस क्वेश्चन के लिए सेल रिएक्शन लिखना है, तो इसके लिए जब सेल रिएक्शन लिखिएगा तो
तो अब क्या है, पहले ऑक्सीडेशन वाला को लिख लेंगे। पहले ऑक्सीडेशन किसका, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये रिडक्शन हाफ है। तो ऑक्सीडेशन वाला को पहले लिखिए, तो Fe क्या है, Fe है, और ये क्या है, सॉलिड है प्लस, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe2 प्लस में, तो Fe2 प्लस दे दीजिए, और ये एक्वस है, एक्वस डाल दीजिए। और फिर से क्या है, रिडक्शन किसका हो रहा है, तो Cr3 प्लस, Cr3 प्लस, और कन्वर्ट किस में हो रहा है, वो Cr में, और सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस है। अब बैलेंस करना है। अब देखिए बैलेंस करने के लिए क्या होगा, अब देखिए इसका क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से, और इसमें 2 से, बैलेंस हो गया। या आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए Fe जो है Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, उसी प्रकार सिमिलर वे में Cr3 प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr में। तो कब ऐसा कब हुआ होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अब देखिए दोनों को अगर जे हम लोगों को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो ऊपर वाला को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला को 2 से मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 2 से, और इस सॉरी 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हम लोगों को 2 से, और उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद हम लोगों को आ जाता है क्या, Fe प्लस Cr3 प्लस, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस और प्लस Cr। अब देखिए जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3Fe हो जाएगा, और 3Fe2 प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2Cr हो जाएगा, और 2Cr हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी 6 हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये हो गया हम लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन। अब एक और नया टर्म है, हम लोगों को जानते हैं साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में बात करें। तो साल्ट ब्रिज जो होता है वो इन्वर्टेड यू शेप टाइप का क्या होता है, हम लोगों को एक ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है, साल्ट फिल किया रहता है। कैसा साल्ट फिल किया रहता है, जिसका आयनिक मोबिलिटी मतलब केटायन और एनायन का स्पीड जो हो सॉल्यूशन में इक्वल हो, ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं 100% इक्वल हो, अप्रॉक्स इक्वल हो, मतलब थोड़ा सा का डेविएशन आए, वैसे साल्ट को उसमें अगर अगर जेल के साथ क्या किया रहता है, फिल्ड किया रहता है। ये हम लोगों को ऐसा टाइप का साल्ट ब्रिज होता है। इसमें हम लोगों को क्या रहता है, पेस्ट फिल किया रहता है, इसमें जो है पेस्ट फिल किया रहता है, और कैसा NH4Cl और KCl विथ अगर अगर जेल। तो ये हम लोगों को, तो साल्ट ब्रिज क्या हुआ, हम जान रहे हैं किसके बारे में, साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग क्या जाने, ये जो होता है एक इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होता है, जो फिल्ड विथ क्या होता है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड glass tube filled with ammonium chloride with अगर अगर जेल। ये हम लोगों को साल्ट ब्रिज हुआ। अब इसका साल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन हम लोगों को जानना है।
क्या हम लोगों को क्यों ऐड करते हैं और ऐड करने से हम लोगों को क्या फायदे होता है, इसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये हम लोगों को क्या था, एक इलेक्ट्रोड इधर था, एक इलेक्ट्रोड इधर था, और दोनों को कनेक्ट किया हुआ था। साल्ट ब्रिज, ये है साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज का जो काम है, ये क्या कर रहा है, पहला देखिए एक कनेक्शन तो ये दे रहा था डिवाइस को, लेकिन ये दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो ये साल्ट ब्रिज के आने से क्या हो जाता है, ये दोनों जो होता है सर्किट इस दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। पहला काम ये आप जानते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का काम किया, मतलब दोनों सेल को कनेक्ट करने का काम किया। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब क्या, कनेक्ट द बोथ हाफ सेल, कनेक्ट द बोथ हाफ सेल, दोनों हाफ सेल को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ये साल्ट ब्रिज। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब आप इसमें एनोड पे क्या जाने थे, ये एनोड था मतलब निगेटिव था, और ये कैथोड था मतलब पॉजिटिव था, और ये कॉपर का बना हुआ था, सॉरी ये जिंक का बना हुआ था, और ये कॉपर का बना हुआ था। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, इसमें जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो होगा वो कन्वर्ट हो जा रहा है जिंक 2+ में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए और इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये जिंक 2+ जो है इसमें आ जाता है, और इसमें जो है ऑलरेडी SO4 2- अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए ऐसा होगा लगातार, अगर जी इसमें से जिंक 2+ जो ब्रेक कर करके इसमें सॉल्यूशन में आते रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, जिंक 2+ आयन का इसका कंसंट्रेशन जो होगा काफी इंक्रीज कर जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जो आने वाला दूसरा पॉजिटिव आयंस होगा उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा, मतलब इसको सॉल्यूशन में आने ही नहीं देगा। तो उस टाइम क्या होगा, इसमें से जिंक 2+ आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए अगर जबरदस्ती आ भी गया तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां तक आएगा, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है Cu में। अब देखिए, अब इसमें भी तो क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ था, तो इसमें Cu2+ होगा और इसमें SO4 2- होगा। अब देखिए जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए आएगा तो इसमें से तो क्या है, कॉपर 2+ जो है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इसमें इस पे जाके डिपॉजिट होते जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएगा इसमें का सारा कॉपर जो है फिनिश्ड हो जाए, कॉपर फिनिश्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का कॉपर अगर समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, जो निगेटिव चार्ज आएगा, और SO4 भी निगेटिव चार्ज है, उस निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं SO4 का आयन का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज कर जाएगा तो इसको क्या कर देगा, रिपेल करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसको रिपेल करके वापस फिर से भेज देगा, तो फिर से वापस आके फिर से सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये सेल रिएक्शन जो हो जाएगा वो चेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रिएक्शन सेल वर्क करना जो है अपना बंद कर देगा। अब सेल वर्क करने बंद कर देगा तो फिर इसका हम लोगों को ड्यूरेबल नहीं होगा, लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं करेगा, तो हम लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको मोर अप्लीकेबल बनाने के लिए ये जो सेल रिएक्शन चेक हो रहा है वो सेल रिएक्शन चेक ना हो,
इसके लिए हम लोग साल्ट ब्रिज ऐड करते हैं। क्या फायदा होता है? तो ये क्या दूसरा है, ये क्या करता है, ये सेल रिएक्शन को चेक होने में चेक नहीं हो इसके लिए क्या करता है, इसको हेल्पफुल बनाता है। मतलब क्या, सेल रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। इट मेक्स सेल रिएक्शन फिजिबल। फिजिबल मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस बनाता है। तीसरा काम क्या करता है, सॉरी, इसमें स्पॉन्टेनियस बनाता है और इससे क्या होता है, सेल जो है लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करने लगता है। कैसे होता है ऐसा? तो देखिए, इसमें जो आप भरे थे NH4Cl KCl, इसमें क्या क्या होगा, सारा इधर जो है पॉजिटिव चार्ज भरा है, तो इसमें क्या सारा निगेटिव चार्ज जो होगा ये टिप्स पे क्या होगा, माइग्रेट हो जाएगा और इसमें का सारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होगा इसके चारों ओर जो होगा सराउंडेड हो जाएगा और सेल रिएक्शन ज्यादा देर तक काम करेगा। इन सिमिलर वे इसमें जो होगा सारा पॉजिटिव इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आएगा किसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, निगेटिव का। तो इधर सारा निगेटिव, इधर सारा पॉजिटिव आया, इधर सारा सॉरी इधर सारा निगेटिव आया, इधर सारा पॉजिटिव वाला आयंस आके सारे SO4 को अपने ओर क्या कर लेगा, माइग्रेट करवा लेगा। अपने ओर माइग्रेट करवा के ये सेल रिएक्शन को मोर फिजिबल बना देगा। तो ऐसे होगा। और नेक्स्ट क्या है, तो पहला तो ये सर्किट को कंप्लीट किया, उसके बाद सेल रिएक्शन को फिजिबल बनाया और क्या कर रहा है, सेल रिएक्शन को फिजिबल बनाने के अलावा ये देखिए सेल में जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है उसको मेंटेन कर रहा है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको अपने निगेटिव चार्ज से इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। और इधर जितना भी निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है अपने पॉजिटिव चार्ज से स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब क्या, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। तो ये हम लोगों को ये 3 एप्लीकेशन है साल्ट ब्रिज का, ठीक है। पहला ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा जो है सेल रिएक्शन को ये स्पॉन्टेनियस बनाता है और तीसरा जो है ये इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखता है। तो ये हम लोगों को साल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग इस सेशन में अभी तक क्या कर लिए हैं, गैल्वेनिक। पहले तो हम लोग जाने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, क्या चीज के बारे में हम लोगों को जानना होता है। तो हम लोग जाने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसका जो हम लोग एप्लीकेशन ये जाने कि इसका इस थीम का, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थीम है उसका यूज करके बैटरी बनाया जाता है, कॉमर्शियल बैटरी। जैसे कॉमर्शियल बैटरी या आपको जो है स्पेसिफिक में जो हम लोग यूज करते हैं सेल, फ्यूल सेल, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसमें इसका एप्लीकेशन किया जाता है। या मोबाइल फोन में या इन्वर्टर बैटरी में या कार बैटरी में, ये सब जो हो गया, इस सब का बैटरी जो आता है इसी मतलब थीम पे वेस्ट होता है और इसका यूज किया जाता है। अब हम लोगों को ये जाने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और हम लोग गैल्वेनिक सेल उसको बोले जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हम लोग गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन जाने। कंस्ट्रक्शन में क्या था, गैल्वेनिक सेल जो है 2 वेसल्स का बना होता है जिसमें प्रत्येक में एक मेटल रड जो है उसी के सॉल्यूशन में डिप करवाया रहता है और बोथ सेल को कनेक्ट किया रहता है थ्रू ए साल्ट ब्रिज, ठीक है। जो साल्ट ब्रिज का हम लोग, साल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है जो फिल्ड किया रहता है किसके साथ, अगर जेल विथ अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। हाँ, कैसे साल्ट, अगर ये जो इन्वर्टेड यू शेप साल्ट ब्रिज है उसमें कैसे साल्ट भरा जाएगा, तो साल्ट ऐसा होना चाहिए, ये जो साल्ट है ऐसा होना चाहिए जिसका आयनिक मोबिलिटी जो हो सेम हो। आयनिक मोबिलिटी मतलब
आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का मतलब हुआ जो स्पीड ऑफ केटायन एंड एनायन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में केटायन और एनायन का स्पीड जिस साल्ट का सेम हो वैसे ही साल्ट भर सकते हैं। तो ये हम लोगों को साल्ट ब्रिज का। उसके बाद इसका एप्लीकेशन जाने। एप्लीकेशन में क्या था, ये सर्किट, पहला तो सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, और तीसरा जो है सेल रिएक्शन को मोर फिजिबल बनाने का काम करता है। तो ये था हम लोगों को आज का सेशन। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।